नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव की नगरी काशी में बाल गोपाल के जन्म की रही धूम। घरों, मंदिरों से लेकर थानों और चौकियों में उल्लास के साथ मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। सर्किट हाउस के समक्ष कांग्रेस जनों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। सपा महानगर उपाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई न किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने लगाई न्याय की गुहार। और भेलूपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बदमाशों की हुई मुठभेड़, एक अपराधी हुआ घायल जबकि एक हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शिव की नगरी काशी बाल गोपाल के जन्म की खुशियां मनाने में रमी रही। घरों, मंदिरों से लेकर थानों और चौकियों में उल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाबा भोले की नगरी काशी बाल गोपाल के जन्म की खुशियां मनाने में रमी नजर आई। हर ओर उत्सव का माहौल रहा। घरों, मंदिरों से लेकर थानों, चौकियों तक कृष्ण, राधा, बाल गोपाल, गोपियां सहित विभिन्न कृष्ण लीलाओं की झांकियां सजाई गईं। साथ ही पालने को विभिन्न फूलों, पत्तियों, रंग बिरंगे झालरों, मोर पंख से सजाया गया। ये सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। 12 बजते ही घंट, घड़ियाल, शंख की ध्वनि के साथ गगनभेदी उद्घोष करते हुए प्रभु का जन्म हुआ। वहीं पुलिस लाइन में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ नंदगांव की झांकी सहित आकर्षक खेल खिलौने सजाए गए। साथ ही रंग बिरंगी रंगोली देखते बन रही थी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, डीएम कौशल राज शर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अपराध एवं मुख्यालय सुभाष चंद्र दुबे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अनिल कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल में उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जेल के मुख्य द्वार पर रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजावट की गई तथा जेल परिसर के अंदर मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मनोरम झांकी सजाई गई। इस दौरान जेल परिवार के सदस्यों ने पूरे सौहार्द भाव से प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन किया। इस मौके पर उप महानिरीक्षक कारागार AK सिंह, प्रशिक्षु अधीक्षक अमित चौधरी, प्रभारी वरिष्ठ अधीक्षक JP दुबे, जेलर सूबेदार यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में शिवपुर थाने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूरे थाना परिसर को रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजाया गया, तो वहीं परिसर में स्थित मंदिर पर भव्य सजावट की गई, जिसमें कृष्ण भगवान की मनोरम झांकी का आमजन ने भी दर्शन किया। इस मौके पर आचार्य द्वारा पूजन किया गया, जिसे थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह और नरेंद्र मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न कराया गया। जन्माष्टमी पर्व की सजावट और कृष्ण भगवान की झांकी के दर्शन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। इसी कड़ी में चेतगंज थाने में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। इस अवसर पर थाने की आकर्षक सजावट की गई थी। वहीं 12 बजते ही प्रभु का जन्म कराया गया और हर ओर जय कन्हैया लाल की का उद्घोष गूंज उठा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने पहुंचकर प्रभु की दिव्य झांकी का दर्शन किया। इस दौरान आए हुए भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। आज जन्माष्टमी जो कि पूरे देश में मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज भगवान विष्णु के 8वें अवतार जो कि बाल कृष्ण जी का आज जन्म हुआ था, जो कि जिला कारागार में जन्म हुआ था, उनके 8वें अवतार का, उसी को लेकर इस समय हम थाना चेतगंज के अंदर हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इनका हर साल जो जन्मदिन जो मनाया जाता है, मतलब कि थाने पर पुलिस जो खुद मनाती है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से जन्मदिन यहाँ मनाया जाता है, आम जनता को बुलाया जाता है, सजावट की जाती है, खाने पीने का इंतजाम होता है,
केक काटा जाता है। मतलब कि जो भगवान विष्णु जी का आज जन्म हुआ था उसको लेकर आम जनता भी, बनारस की जो लोकल थाने की पुलिस के जो थाने पर के लोकल जो जनता रहती है वो भी आते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको जिस तरीके से सजाया जाता है। आज जन्माष्टमी में सजाया जाता है जहाँ पे जनता भी बैठी हुई है, जो कि जनता को बुलाया जाता है क्योंकि आज जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि आज भगवान विष्णु के 8वें अवतार का जन्म हुआ था। हर साल इसी तरह केक काटकर पुलिस थाने पर सजावट की जाती है, जनता को बुलाकर एक सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं भगवान विष्णु जी और भगवान विष्णु के 8वें अवतार जो बाल कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ जुनेद, केटीवी न्यूज़ के लिए वाराणसी से। इसी क्रम में छोटी पियरी पुलिस चौकी को आकर्षक विद्युत झालरों व फूल पत्तियों से सजा के वृहद पूजन संपन्न हुआ। खेल खिलौनों से पूरे प्रांगण को सजाया गया जो आकर्षण का केंद्र रहे। तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने सभी को खूब लुभा रहे थे। चौकी प्रभारी श्रीमन नारायण पांडे ने प्रभु का जन्म कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया और उनकी आरती की। इस मनोरम दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। डमरू दल द्वारा डमरू वादन किया गया। जन्म होते ही आकाश पटाखों से जगमगा उठे। इस मौके पर भक्तों में प्रसाद वितरित कर बाल गोपाल से सभी की सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं गोवर्धन पूजा समिति की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व खिड़किया घाट गोवर्धन धाम पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित झांकी सजाई गई थी। रात को 12 बजे भगवान का जन्म होने पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर लड्डू गोपाल की भव्य आरती की गई। संस्था के पदाधिकारी अशोक यादव ने कहा कि कोविड काल को देखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। समारोह में प्रमुख रूप से महामंत्री पप्पू यादव, राजेश अग्रहरी, दिनेश यादव, कैलाश यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग गोवर्धन धाम पे मना रहे हैं। माँ गंगा के तट पर गोवर्धन धाम है स्थित। अपने पूरे समाज के साथ, अपने समिति के साथ, समिति के सदस्यों के साथ और परिवार के साथ कोविड-19 को देखते हुए हम लोग एक उत्सव मना रहे हैं और जिसके लिए शहर से विभिन्न लोगों से, गांव से, पड़ोस से यादव बंधु पूजा के लिए आए हुए हैं। जो आए हुए हमारे श्रद्धालु हैं उनको बहुत बहुत बधाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वहीं कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर बच्चों को श्री कृष्ण राधा के स्वरूप में सजाया गया। पारंपरिक परिधानों में बच्चों को मुकुट, कुंडल, माला, बांसुरी आदि के साथ कृष्ण के स्वरूप में सजाया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्किट हाउस के समक्ष कांग्रेस जनों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। कैंट थाना अंतर्गत सर्किट हाउस के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जो शहीद विशाल पांडे के नाम पर किए गए वादों को पूरा करने के लिए किया गया, जो कि भाजपा सरकार द्वारा किया गया था, जिसे उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि अगर सरकार अपना वादा पूरा करने में सक्षम नहीं है तो हम लोगों को सांस्कृतिक संकुल में एक स्थान दे दे और हम जनता के सहयोग से शहीद विशाल पांडे की प्रतिमा स्थापित करवाएंगे। हम सब बनारस के लाल शहीद विशाल पांडे जी की जो सरकार ने घोषणाएं की थी उनको लेकर के जो हमारा एक हस्ताक्षर अभियान का पखवाड़ा चल रहा है, उसके आज चौथे दिन हम सब आज इस सर्किट हाउस के सामने हम सब आज लोगों ने आज चौथे दिन हस्ताक्षर अभियान करवा रहे हैं और सरकार से वही अपनी पुरानी मांग दोहरा रहे हैं, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने
और मंत्रियों ने घोषणा की थी कि हम उनकी प्रतिमा लगवाएंगे सांसद संकुल में। उनके सामने जो आवास उनका जा रहा वहाँ पे एक शहीद स्मारक उनके नाम पे गेट बनेगा। उस गली का नामकरण उनके शहीद विशाल पांडे के नाम पे होगा और आरसीसी रोड बनवाएंगे। यहाँ तक कि उनके गांव जो रोहनिया का काशीपुर गांव है वहाँ पे भी हम सब वहाँ एक शहीद गेट बनेगा और रोड बनवाया जाएगा। लेकिन और सबसे हंसी की बात यह है कि नवंबर 2020 को में योगी जी के ऑफिशियल मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से उसको ट्वीट भी कर दिया गया कि वहाँ रोड बना दी गई, लेकिन आज भी कोई इस तरह का कार्य नहीं। हम लोग जब पिछले रक्षाबंधन पे पिछले दिनों उनके आवास पे गए, उनके पिताजी ने अपनी सारी पीड़ा हम सबको बताई। तब से हम सब लोग लगातार कमिश्नर महोदय से हमारा डेलीगेशन मिला। हमने उनको 15 दिन का समय दिया और निरंतर बनारस के जनमानस को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए हम तो यहाँ तक भी कह रहे हैं, अगर शासन प्रशासन के लोग ये सब अपने वादों को निभा पाने में असफल हो रहे हैं वो स्वीकार करें, हमें केवल जगह दे दे सांसद संकुल में। हम सब काशी वासियों की मदद लेकर के, अपने कांग्रेस जनों की मदद लेकर के हम सब अपने शहीद का सम्मान गौरव को स्थापित करने का कार्य करेंगे। 4 दिनों में किसका किसका सहयोग मिल पाया आपको? हम निरंतर अभी हमारा हस्ताक्षर अभियान भारत माता मंदिर पे हुआ, हमें लग रहा है सैकड़ों लोगों ने वहाँ पे हस्ताक्षर किए। दूसरे दिन 80 चौराहे पे था, वहाँ पे भी हमें लग रहा है सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए। कल हमारा उनके गांव पे ही कार्यक्रम था, आज आराजी लाइन ब्लॉक पे है, आज इस कचहरी परिसर में निरंतर चलेगा। रविवार को हम उनके गली पे श्रमदान करेंगे, हम लोग गली की साफ सफाई करेंगे। किस तरीके का आयोजन हुआ है? आयोजन ये चौथा दिन है आज। 15 दिन के लिए एक सप्ताह का पखवाड़ा चालू किया गया है। शहीद विशाल पांडे के साथ शहीद विशाल पांडे के नाम पर जो करने का वादा प्रदेश सरकार ने और सरकारों ने किया था वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। उनकी वादा को याद दिलाने के लिए 15 दिन का हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उसमें एक वादा ये था कि सांस्कृतिक संकुल में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, उनके जो है गली का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और वहाँ पर मुख्य द्वार बनाया जाएगा। लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि हम कांग्रेसियों ने कमर कस लिया है कि शहीदों के नाम पर ढोंग करने वाली इस सरकार को जगाने के लिए, और यदि पूरा नहीं कर सकेगी तो हम कांग्रेस जन उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए हस्ताक्षर अभियान 15 दिन का चलाएगा। सपा महानगर उपाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई न किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने न्याय की गुहार लगाई। विगत 25 अगस्त को कैंट थाना अंतर्गत नदेसर क्षेत्र में जगतगंज के पार्षद व सपा के महानगर उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह पिंकू के साथ हुई मारपीट की घटना में नामजद एफआईआर के बावजूद अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिस पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में पार्षद व सपा नेताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस कार्यालय में एडीसीपी सुभाष चंद्र दुबे से मुलाकात की और उनसे न्याय की गुहार लगाई। आज हम लोग आए थे आईपीएस अधिकारी सौरभ दुबे से मुलाकात करने। हमारे साथ महानगर उपाध्यक्ष और जगतगंज के पार्षद प्रशांत सिंह पिंकू जी हैं, महानगर उपाध्यक्ष इसाद अहमद रानी साहब हैं, अभिषेक चौधरी हैं, बच्चा पटेल हैं, तमाम समाजवादी साथी आज हम लोग आए हैं। अजय यादव विदित हो कि 25 तारीख को 25/8/2021 को हमारे महानगर उपाध्यक्ष और जगतगंज के पार्षद प्रशांत सिंह पिंकू थाना इलाका कैंट नदेसर चौकी पर आए थे, नगर निगम के सफाई चौकी पर आए थे। कुछ अपने क्षेत्र के कार्य के लिए ये आए थे और जब वो कार्य करके निकले हैं तो एक व्यक्ति जो इनके वाहन को टक्कर मारा। जब इन्होंने विरोध किया तो उपरोक्त लोगों ने बुरी तरीके से मार पीट कर घायल कर दिया। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया है? अब ये तो जांच का विषय, पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच भी कर रही है। अब पुलिस अभी तक जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो पुलिस के ऊपर क्या हम लोग जो है उम्मीद करें, आशा व्यक्त करें। कैंट थाने में तहरीर आपने किसके नाम? कैंट थाने में तहरीर, नामजद तहरीर प्रशांत सिंह पिंकू के द्वारा दिया गया। मगर बड़ा खुशी की बात है, दुख तो नहीं कह सकते, खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, आम जनमानस का क्या हाल होगा। ये जनप्रतिनिधि हैं, 3 बार के पार्षद रह चुके हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों के समाजवादी साथियों पर हमले हो रहे हैं।
कैंट पर गए, तहरीर दिए, मुकदमा दर्ज हुआ, मगर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किए गए। किन परिस्थितियों में नहीं गिरफ्तार किए गए, ये जांच का विषय है। और आज हम लोग उपरोक्त मांगों को लेकर IPS अधिकारी सौरभ दुबे से मिला हूं और हम लोगों ने कहा कि किस परिस्थिति में नामजद FIR होने के बावजूद कैंट पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार की, कौन सा कारण है अभियुक्तों को खुलेआम घूम रहे हैं। आज हम लोगों ने उनको पत्रक भी दिया और पत्रक के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि हमारे पार्षद और महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रशांत सिंह पिंकू के हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? ये पुलिस जानती है अच्छी तरह, कैंट पुलिस कैसे हुआ FIR का? कैंट पुलिस अच्छी तरह जानती है। आप कैंट पुलिस से पूछेंगे तो बताएंगे। आपने तो हमने नाम दर्ज कराया है, उनको भी मालूम है, मगर कौन सा ऐसा विषय है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि कैंट पुलिस नाम जानने के बावजूद नहीं गिरफ्तार करी। आप कैंट पुलिस से पूछिए, कैंट पुलिस आपको बताएगी। तो मीडिया के समक्ष आप तो बताए, पीड़ित तो बताएगा ना नाम। पीड़ित पक्ष आपके सामने खड़े हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने नाम दर्ज कराया है, उनके जानकारी में भी है, मगर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि नामजद हमलावरों को कैंट पुलिस द्वारा नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने आज IPS अधिकारी सौरभ दुबे से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और विपक्षी गण ने कोई चोट नहीं लगी है, उसके बावजूद क्रॉस मुकदमा कर दिया जा रहा है। किन परिस्थितियों में क्रॉस मुकदमा हुआ, कैंट पुलिस संदिग्ध है कहीं ना कहीं, कैंट पुलिस जवाब दे। और हमने सौरभ दुबे से कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये वरुणा पार के DCP विक्रांत गिरी को उन्होंने जांच सौंपा है और जांच 3 दिन के अंदर आ जाएगी। जो रिपोर्ट आएगी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। भेलूपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बदमाशों की हुई मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया जबकि एक फरार हो गया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के कमच्छा स्थित CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के पास सोमवार देर रात पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से चली गोली में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में घायल शातिर अपराधी विनोद भारती है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि मंडवाडी थाने का पुराना हिस्ट्री शीटर है। इस पर तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। विनोद भारती आदर्श नगर कॉलोनी थाना मंडवाडी का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार इस पर 25 से अधिक केवल लूट के मामले दर्ज हैं। घायल बदमाश विनोद भारती को इलाज के लिए पुलिस ने कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं इसके दूसरे साथी की तलाश में पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना स्थल पर ACP भेलूपुर प्रवीण सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी रामनगर थाना प्रभारी अश्विनी पांडे, सिगरा थाना प्रभारी अनूप शुक्ला, भेलूपुर थाना प्रभारी समेत काफी संख्या में पुलिस मौजूद रही। आज रात में कमिश्नरेट क्षेत्र में लगभग हर थाना क्षेत्रों में अपराध के नियंत्रण के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान भेलूपुर थाना क्षेत्र के कमेक्षा चौराहे पे भेलूपुर थाना की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पे संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधियों का इधर से मूवमेंट संभावित है। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पे 2 नवयुवक निकले, उनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया और वे पुलिस के इशारे पर रुके नहीं। फिर पुलिस ने घेराबंदी किया जलकल के आसपास। तब तक आसपास के थाने की पुलिस भी आ गई, सिगरा पुलिस भी आ गई। बदमाश रोकने पर रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायर किया जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया वो। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए। सर इनके ऊपर कुछ नाम भी है? हाँ, बाद में जब पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया, मोटरसाइकिल से गिर गया, उसकी शिनाख्त की गई, उसका नाम पता पूछा गया। विनोद भारती थाना मंडवाडी थाने का हिस्ट्री शीटर है और शातिर लुटेरा है। उसके ऊपर लगभग 4 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और D22 गैंग का गैंग लीडर भी है। इनका एक साथी, इस बदमाश का एक साथी फरार भी है? हाँ, उसकी तलाश की जा रही है, उसकी तलाश की। नाम कुछ सर बदमाश? हाँ, जो पुलिस की गोली से घायल बदमाश है उसका नाम विनोद भारती, सनाब दशमी भारती, वो भी मंडवाडी थाने का हिस्ट्री शीटर है। जो अंधेरे का फायदा उठा के बदमाश भाग गया है, उसके बारे में घायल बदमाश से पूछताछ कर जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। उसके ऊपर भी नाम है सर? नहीं, ये भी उसके बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ये बदमाश घायल हो चुका है।
इससे पूछताछ करके उसके साथी के बारे में पता लगेगा। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम में 25 करोड़ का गबन किए जाने पर विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम में 25 करोड़ का गबन किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर निगम को उसके अधिकारियों व कर्मचारियों ने ही पिछले 3 साल के दौरान 25 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इसका खुलासा 3 साल की ऑडिट से हुआ है। वित्तीय अनियमितताओं में स्वास्थ्य, राजस्व, लेखा, इंजीनियरिंग और परिवहन विभाग के अलावा कंप्यूटर सेल के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, यानी जिसे जहां और जब मौका मिला वो गबन करने से नहीं चूका। पूर्व मुख्य नगर लेखा परीक्षक विवेक सिंह की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों के मुकाबले वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 62 लाख 69 रुपए, वर्ष 2018-19 में 16 करोड़ 41 लाख 26,922 रुपए व वर्ष 2019-20 में 7 करोड़ 21 लाख 14,801 रुपए की राजस्व हानि हुई है। ऑडिट रिपोर्ट में जिम्मेदार लोगों पर वित्तीय अनियमितता व राजस्व गबन के आरोप लगाए गए हैं। आज हम लोगों का ये धरना है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह हिंदुस्तान अखबार में एक बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी खबर छपी कि जिसमें 25 करोड़ रुपए का वाराणसी नगर निगम के अंदर घोटाला पिछले 3 साल से चल रहा है। और हम लोगों के सामने जो मनोज त्रिपाठी लेखा अधिकारी है, सारे तथ्य हम लोगों को बल्ले है, सारे सबूत के साथ ये अधिकारी दोषी पाया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने आज नगर आयुक्त से भी हम लोगों की मुलाकात हुई। हमने बनारस की मेयर साहबा को भी हमने सारी तथ्यों के साथ उनके अवगत कराया गया कि आपका सत्ता, आपके शासन में नगर निगम वाराणसी के अंदर आपके पीठ के तले 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई केवल कागज पर नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी कार्रवाई होगी जो बनारस के अंदर एक मैसेज है। और दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनारस जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ। इन घोटालेबाजों को जब तक हम लोग सजा नहीं दिलवा लेंगे, कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस का नेता का ये धरना प्रदर्शन यहाँ चलता रहेगा। इसी क्रम में आज हम लोगों का यहाँ धरना और प्रदर्शन है। आपसे किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? मेरी नगर आयुक्त से अभी मेरी बात हुई। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम इसको पढ़ लेते हैं, 1-2 दिन के अंदर इसकी हम कार्रवाई करती है। लेकिन हम अपनी मुखिया जो हमारी सदन की अध्यक्ष है, हमने मेयर साहबा को अवगत कराया और हमने उनसे कहा कि यदि अगर ये घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो ये देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आप जरा कल्पना कीजिए कि बनारस के अंदर कम से कम 50,000 करोड़ की योजनाएं चल रही है। कोई स्मार्ट सिटी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ये सारे घोटाले की जड़ है और इसमें सीधे सीधे सत्ता के लोग इसमें शामिल हैं और ये अधिकारियों का जो मन बड़ा है इसमें सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व है। और हम लोगों की ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो। अगर यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम कांग्रेस के जितने पार्षद है, कांग्रेस पार्षद दल के नेतृत्व में हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक जब तक हम अपने काशी की सम्मानित जनता का पैसा इन अधिकारियों से वसूला ना जाए, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। आज यहाँ पे किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज कांग्रेस पार्षद दल के नेता सीताराम जोशी के नेतृत्व में नगर निगम वाराणसी परिसर में सारे कांग्रेस के पार्षद धरनारत है। जैसा कि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ होगा कि नगर निगम में 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये घोटाला ये आज पेपर में आने के बाद उजागर हुआ है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में ये पता था कि ये घोटाला लगातार 3 वर्षों से हो रहा था, लेकिन इस घोटाले का कोई प्रमाण हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। और इसका प्रमाण जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट है, 45 पेज की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से हम लोगों को पूरे सबूत के तौर पर यह घोटाला सामने आया है। और उस घोटाले को लेकर और उस घोटाला करने वाले अधिकारी जो नगर निगम के हैं उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर हम आज धरने पर बैठे हुए हैं।
और इस घोटाले का अगर मुख्य जो आरोपी है, जिसको हम लोग आरोपी कह सकते हैं, वो लेखा अधिकारी मनोज त्रिपाठी है। उसके नेतृत्व में, उसके दिशा निर्देश में ये 25 करोड़ का घोटाला हुआ है, जहां पार्षद अपने क्षेत्र चौका मरम्मत, सड़क मरम्मत को लेकर परेशान है, वही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारीगण 25 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं। अगर 25 करोड़ को 100 पार्षद वार्डों में बांट दिया जाए तो एक वार्ड में 25-25 लाख रुपया आ जाता है। तो 25 लाख में हमारा बहुत सारा विकास कार्य हो सकता है। और ये पैसा जो बनारस की जनता के टैक्स का पैसा है, ये पैसा कोई अनुदान का पैसा नहीं है, ये बनारस की जनता के टैक्स का पैसा है। और ये अधिकारी उसको गलत तरीके से अपने घर के इस्तेमाल में कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। और ये इनका क्या हाल होगा, हम लोग मांग नगराज से किए हैं कि इन जो भी दोषी अधिकारी हैं, इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कुशल जायसवाल को यूथ कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। महानगर वाराणसी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम काशी आगमन पर बनारस रेलवे स्टेशन पर कुशल जायसवाल का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं जोरदार स्वागत के लिए महानगर अध्यक्ष कुशल जायसवाल ने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोनू मिश्रा, आलम अंसारी इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बनारस रेलवे स्टेशन पर मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे युवा साथियों ने जोरदार स्वागत किया। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही हम लोगों ने पूरे शहर बनारस में यूथ कांग्रेस के झंडे के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक रैली निकाली, जिसमें एक संदेश देने का उद्देश्य रहा कि यूथ कांग्रेस पूरे बनारस में एक जोरों शोरों से अपनी ताकत के साथ युवाओं को जोड़ने का काम करे और युवाओं के हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें। विकासशील इंसान पार्टी द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला मुख्यालय पर विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसीएम चतुर्थ के माध्यम से जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही राइफल क्लब सभागार में मौजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के समक्ष आरक्षण मुद्दे पर अपनी बात रखी। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस लिए आज ज्ञापन दिए, क्या मांगे हैं? हम लोगों का मांग था आरक्षण के मुद्दे पर, जो पहले था और उसको इन लोगों ने जो कि ख़त्म कर दिया था, उसी को आरक्षण को पूरा से मांग था। किसको दिया है ज्ञापन? ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम, मतलब जिला अधिकारी से दिए थे। उन्होंने एसीएम फोर्थ को नामित किया था और उनको हमने सौंपा। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम से मुलाकात की। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश चंद्र शर्मा एवं भगवान सिंह के नेतृत्व में पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम रामाश्रय पांडे से आम जनता से जुड़े 4 सूत्री मांगों को लेकर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मडवाडी स्टेशन के परिवर्तित नाम बनारस स्टेशन का प्रचार किए जाने की मांग की, जिससे भ्रम में यात्रियों को परेशानी न हो, एमएसटी की सुविधा पुनः शुरू किए जाने सहित 4 सूत्री मांगे की। वहीं इस बाबत डीआरएम ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे यथाशीघ्र किसान, गरीब और मजदूरों के हित से जुड़ी इन मांगों को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, राजकुमार सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज हम अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे से मुलाकात कर जनहित में हो रही समस्या, जैसे मड़ुआडीह का नाम चेंज होकर बनारस हो गया, इसके भ्रम में यात्रीगण बनारस मड़ुआडीह स्टेशन पर न पहुंचकर वाराणसी कैंट पे आ रहे हैं। प्रतिदिन दर्जनों यात्रियों की ट्रेन छूट रही है। गरीब, मजदूर, किसान बेहाल और परेशान हो रहा है। हम लोगों की बातों को डीआरएम महोदय ने गंभीरता से सुना और डीआरएम महोदय ने कहा कि नहीं, आपकी मांग बहुत जायज़ है, इस पे हम अपने लोगों के साथ बैठकर जल्द से जल्द जनहित में
व्यापक रूप से क्या इसका प्रचार प्रसार किस आधार से हो सकता है, इसको हम करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। राजा तालाब तहसील कमेटी के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कंठीपुर गांव में किसान सभा के जिला काउंसिल सदस्य तथा जीतापुर ब्रांच के मंत्री पद पर रहे हौसला प्रसाद पटेल का विगत 24 अगस्त को निधन होने पर उनकी स्मृति में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा के दौरान पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर हीरालाल यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर हौसला प्रसाद पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में पौधरोपण किया गया। शोक सभा में प्रमुख रूप से रामचंद्र शास्त्री, डॉक्टर शिव शंकर शास्त्री, लक्ष्मण प्रसाद वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भोजपुरी फिल्म जगत के किशन पांडे लोगों की मदद हेतु लगातार प्रयासरत हैं। कोरोना महामारी और बाढ़ ने लोगों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है और लोगों के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सहयोग और प्रोत्साहन के द्वारा सहारा बने भोजपुरी फिल्म जगत के किशन पांडे ये सिद्ध कर रहे हैं कि पीड़ित लाचार के सहयोग के लिए साधन संपन्न होना या अनुभवी होना आवश्यक नहीं है। इस दौरान किशन पांडे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि ऐसे बहुत से परिवार थे जो एक वक्त के भोजन के लिए परेशान थे। उन्होंने बताया कि इसे देखते हुए कैंट स्टेशन, दशाश्वमेध, लंका, सारनाथ सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस मौके पर अरविंद, अभिषेक राजपूत, विकास पांडे, आशु पांडे, शुभम, प्रिंस, आदर्श, क्षितिज आदि मौजूद रहे। आप लोग को यह बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने आय के एक हिस्से से गरीबों की मदद करता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले मुझे ऐसे भी गरीब मिले थे जिनका व्यापार छोटा था, जैसे चाय वाले, समोसे वाले, ठेले वाले, तो इन लोगों को भी मैंने मदद की, जिससे आज उनका व्यापार अच्छे से चल रहा है, उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। तो मैं आप लोग से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे गरीबों की आप लोग भी मदद करें, अपने आय के एक हिस्से से उनकी मदद करें, जिससे समाज का विकास हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव की नगरी काशी में बाल गोपाल के जन्म की रही धूम। घरों, मंदिरों से लेकर थानों और चौकियों में उल्लास के साथ मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। सर्किट हाउस के समक्ष कांग्रेस जनों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। सपा महानगर उपाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई न किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने लगाई न्याय की गुहार। और भेलूपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बदमाशों की हुई मुठभेड़, एक अपराधी हुआ घायल जबकि एक हुआ फरार। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।